हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। अभी गाइस सब पे बैठा हूँ, धूप सेक रहा हूँ। और देखो इधर बैठी है मम्मी भी धूप सेक रही है। अब 2 बजे ब्लॉग हो रहे हैं इसका। ब्लॉग तो कभी भी स्टार्ट कर दो, 2 बजे थोड़ी ना, 2 बजे तू क्या दिखाएगा? है क्या दिखाएगा? मतलब 2 बजे क्या दिखाएगा? तो अब मैं बैठा हूँ, धूप सेक रहा हूँ, अब मैं खाना खाऊंगा, सोऊंगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। ब्लॉग में तो कुछ भी दिखा दो जो मन में आए। व्लॉग तो व्लॉग होता है, जो थोड़ा ना पूरा दिन ही दिखाना है व्लॉग में। तो भाई मम्मी ने उधर जो है दवाई लगा रखी है अपने हाथ पे। दवाई क्या, मिट्टी है, मिट्टी में नमक मिला के अपने हाथ पे लगा रखा है ताकि हाथ जो है दर्द भी कम हो और ये सीधा हो जाए। मम्मी का हाथ जो है टूट गया था, तो उसके बाद जब प्लास्टर हटाया तो उसके बाद ये हाथ सीधा नहीं हो पा रहा है। तो मम्मी जो है तरह तरह के नुस्खे आजमाती रहती है ताकि ये हाथ सीधा हो जाए। तो कुछ और मत समझना, ये मिट्टी लगी हुई है, तो इसलिए मम्मी जो है धूप में बैठ कर अपने हाथ को सेक रही है। तो भाई आज है 25 दिसंबर और आप ये ब्लॉग देख रहे होगे 26 दिसंबर को। आज जो है बहुत सारे खास दिन है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन पहले मैं मम्मी से पूछता हूँ कि आज दिन कौन सा है। मम्मी, दिन गुरुवार है, जुमराती से कह रहे हैं। जुमरात। आज 25 दिसंबर, 25 दिसंबर। आज के दिन कौन से खास दिन है बता मेरे को। कहाँ कह रहे हैं? किसमिस डे कहाँ कह रहे हैं? वही है क्रिसमस डे। क्रिसमस डे नहीं होता, क्रिसमस डे होता है। हाँ, जो भी कुछ। हाँ, तो आज और 2 और बातें हैं, वो भी पता है नहीं पता है? क्या? नहीं पता ना। 2 और बातें हैं, 2 दिन और खास दिन है आज। उन 2 दिनों के बारे में नहीं पता है? ना। नहीं पता। आज एक तो तुलसी पूजन है। अच्छा। हाँ, तुलसी पूजन के साथ साथ जो ये वीक चल रहा है ना, जिसे हम क्रिसमस वीक बोलते हैं, ये क्रिसमस वीक नहीं है, ये शहीदी वीक है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 साहिबजादों का बलिदान किया गया, मतलब बलिदान हुआ था। मैं कैसे समझाऊँ उस चीज़ को, मुझे डिस्क्राइब करना नहीं आ रहा है, लेकिन पहले मैं इसके बारे में पूरा पढ़ूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, मुझे पता है इस चीज़ का कि ये इसी वीक में आता है, लेकिन पूरी थ्योरी क्या है, थ्योरिकल बेस पे आपको समझाना भी जरूरी है ना, क्योंकि हो सकता है कुछ बातें मैं छोड़ दूँ। तो पहले मैं उन चीज़ों को सीखूंगा फिर मैं आपको बताऊँगा। बाकी मम्मी को तो नहीं पता है, मम्मी को तो इतना पता है कि आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है। क्रिसमस डे नहीं, क्रिसमस डे है आज। तो यही बात थी। आज तुलसी पूजन भी है, आज क्रिसमस डे भी है, तुलसी पूजन भी है और 4 साहिबजादों का जो बलिदान दिवस था वो भी है। तो भाई फाइनली मम्मी की फिजियोथेरेपी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो है मिट्टी हटा के इन्होंने अपने हाथ को धो लिया है। देखो इस तरीके से क्लीन कर लिया है। ओ मम्मी, पीछे बंदर देख, बंदर पीछे चला गया, वो जा रहा, चला गया। हाँ, हाथ धोते धोते मम्मी की वीडियो बना रहा था, पीछे से बंदर निकल के जा रहा है। यहाँ बंदरों का बड़ा प्रॉब्लम है यार। हमारा तो पाइप भी तोड़ दिया टंकी वाला। बंदर पता नहीं क्यों आने लग गए इतने। जब देखो चारों तरफ से कहीं ना कहीं से बंदर आ ही जाते हैं। देखो उधर दोबारा बंदर आ गए। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये भाग रहा बंदर। एक उधर बैठा है, और जूम करता हूँ, ये देखो। ओ भाई, लंगूर की फोटो भी लग रही है और उसके बगल में बंदर भी बैठा हुआ है। ये तो लंगूर से भी नहीं डर रहे मम्मी है। ये लंगूर की फोटो का तो कोई फायदा नहीं है, वो तो उससे डर ही नहीं रहे। लंगूर की फोटो लगाई थी, सामने आप देख रहे हो ना, ये लंगूर की फोटो लगाई थी ताकि बंदर ना आए, और बंदर तो इससे बगल से निकल के जा रहे हैं भाई। चारों तरफ बंदर ही बंदर हो गए हैं। ये देखो एक तो इधर आ गया, ये काट भी लेते हैं, इनसे डर के रहना पड़ता है। चला गया परली तरफ को, इन्हें दिखाता हूँ जूम करके। क्या हुआ मम्मी, ज़्यादा पास मत जावे। ये देखो इधर ये बंदर, एक ये बैठा है पीछे। ये गाजर ले गया किसी की, पता नहीं किसकी गाजर ले गया ये। एक उधर जाके बैठ गई। ओए होए होए होए, है भाभी है, तुम तो चश्मा वश्मा लगा के बिल्कुल। कहाँ जा रही हो? और लौंडिया भी चश्मा लगा के। मम्मी इधर आइए, जल्दी इधर आ, देख इधर जल्दी इधर आ, देख क्या हो रहा है इधर। देखियो चश्मा वश्मा लगा के बिल्कुल। माँ बेटी दोनों एक जैसी हो रही हो। सूट पे खिलता है चश्मा, साड़ी पे थोड़ा सा अजीब लगता है। अरे भैया, चश्मा भी खुद ही उतार लिया। कहाँ से सीखा भाई ये सब हैं? ये लोग क्रिसमस डे मना रहे हैं आज। क्या हुआ? हाँ, बैठी हुई है, कुछ खा रही है। वो बैठ के उधर गाजर खा रहा है वो। हाँ, कहीं से गाजर ले आया है, वो गाजर खा रहा है। हाथ में देख गाजर है उसके। भाई ये बच्चे ना, बंदर जो बच्चे होते हैं, ये तोड़ देते हैं पौधों को, इसलिए तो बुरे लगते हैं ये। चश्मा लगा के बात करो, बिना चश्मे के नहीं। हाँ, चश्मा लगा के बात करो, चश्मे में जच रहे हो।
कोई बात नहीं, छूट, अब आगे कभी पहन लेना, अभी तो चश्मा लगाओ। मेरे को तो एकदम देख के हैप रह गया, मैं तो कहा क्या बात है, माँ बेटी दोनों चश्मे में। वो भी देखिए आया, एक ही आ गया इधर बंदर। नु करते हैं बंदर भी। कुछ खा रहा है ये, देखिए कुछ खा रहा है, निकाला मुंह से निकाल के फिर खा गया। ये तो बड़े खतरनाक बंदर हैं भाई। ये देखो भाई, दोनों माँ बेटी क्रिसमस डे मना रही हैं। लाल लाल दिख रहा होगा इसे, लाल चश्मा है ना, लाल लाल दिख रहा होगा चारों तरफ, इसलिए निकाल दिया इसने। ये फिर निकाल दिया। इसे अजीब अजीब दिख रहा होगा, सब लाल लाल दिख रहा होगा। और मम्मी बंदर आ गया इधर फिर से। ये हमला भी करते हैं मैं अचानक, इनसे दूर रही हो। देखियो कैसे बैठी अपनी वीडियो बनवा रही है बैठा के। ना मम्मी ऐसे मत मर, ऐसा मत करे। देखिए देखो कौन खड़ा कर रहा? हाँ वो तो है ही है, एकदम भड़क जाते हैं। और ये तो पूरी गैंग लेकर निकलते हैं। नू कर रही है, इनका पता कुछ नहीं भाई, कभी भी आ सकते हैं पीछे से। मम्मी जा रही डंडा लेके मारने के लिए। और जो भड़क के इधर आ गए ना वापसी, नहीं जा तो रही है, डर के मारे जा तो रही है। चली गई वहाँ जाके बैठ गई ऊपर। मुझे तो बड़ा डर लगता है इन बंदरों से। ये देखो भाई, दोनों चश्माधारी एक दूसरे की गोद में। इधर देख, ले। तू डरा क्यों रही है उसे? हंस रही है। तो भाई फिलहाल अभी मैं आ गया हूँ नीचे, और मम्मी ने जो है दही बल्ले बना रखे हैं। अभी फिलहाल इधर मम्मी जो है रोटी खा रही है। मम्मी कहाँ है दही बल्ले? तो भाई इसमें रखे हैं शायद। हाँ दही भी गिर रही दिन में। दही कब गिरी? अभी तो बनाई हूँ। अच्छा तो ये बात है। तो भाई अभी दही बल्ले निकलने वाले हैं कटोरी में। मम्मी ने तो हरी चटनी भी बना कर रेडी कर ली। क्या बात है, बढ़िया। उधर निकल रहे हैं दही बल्ले, देखो थोड़े ज़्यादा से दियो तो भगोने में लग जाता फिर। ना भगोने में ना, कटोरी में खाने। हाँ एक और बस, थोड़ी सी दही और डाल दे। क्या बात, मेरे तो मुंह में पानी आने लग गया। अब इसके अंदर क्या क्या डलने वाला वो देखते। ये डल गया इसके अंदर काला नमक, देखो भाई इस तरीके से। ये है काली मिर्च, अरे वाह खुशबू आने लग गई ना। अब क्या है? ये जीरा पाउडर। ये है गाइस जीरा पाउडर। ये देखो भाई, ओ भाई इसके अंदर तो थोड़ा थोड़ा टेक्सचर आने लग गया, जैसे हम मार्केट में खाते हैं ना वैसा। गजब, जीरा पाउडर थोड़ा ज़्यादा नहीं डाल दिया है। अब ये क्या है? हरी चटनी। ये देखो भाई, ये है हरी चटनी। थोड़ा हाँ थोड़ी गीली गीली सी होनी चाहिए थी, ज़्यादा कैडी कैडी सी हो गई। थोड़ा पानी मिला ले इसके अंदर ना, स्वाद बिगड़ जाए हैं। तो देखो गाइस ये है हरी चटनी। और अब आने वाली है इसकी जान, दही बल्ले की लाल चटनी। ये देखो भाई क्या बात है। थोड़ी सी और डाल मम्मी, लाल चटनी कम है। गजब, मेरे तो मुंह में पानी आने लग गया बहुत तेज। पानी मत खा लेते। चलो भाई, इस तरीके से दही बल्ले रेडी हो चुके हैं हमारे। और अब मैं इनके खा के बताता हूँ कैसे बने हैं ये। भाई दही बल्ले लेके आ गया हूँ मैं, अब खा के देखता हूँ कैसे बने हैं। देखने में तो बड़े टेस्टी लग रहे हैं। गजब, मज़ा आ गया। गाइस दही बल्ले तो इतने बढ़िया बने हैं, बस मैं क्या ही बताऊँ आपको। मार्केट के दही बल्ले फेल हैं, मार्केट के दही बल्ले। अब जिस किसी को भी खाने हैं, या तो यहाँ आ जाओ या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दो ही तरीके हैं। ये देखो भाई क्या मज़ेदार लग रहे हैं देखने में। हर एक चीज़ परफेक्ट है, सारे मसाले, चटनी, मीठी चटनी, हर एक चीज़ परफेक्ट। तो भाई फिलहाल अभी मैं आ गया हूँ अपने कमरे में। और हाँ अब मैं करूँगा इस ब्लॉग को एंड, लेकिन ब्लॉग एंड करने से पहले मैं आपसे 2 से 3 मिनट लेना चाहूँगा। अभी ब्लॉग खत्म ही हो जाएगा, लेकिन 2 से 3 मिनट में मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है जो कि आज के दिन को लेके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं अपने बेड में बैठ जाता हूँ। देखो आज के दिन को लेके ना लोगों में ये मान्यता रहती है कि आज केवल क्रिसमस डे है। आज क्रिसमस डे के अलावा भी और बाकी 2 दिन ऐसे विशेष दिन हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। मेरे ख्याल से आज की डेट में, आज के दिन
लोगों को ये नहीं पता है कि आज तुलसी पूजन भी है, जिसकी शुरुआत 2014 से कर दी गई थी कि आज के दिन यानी कि 25 दिसंबर के दिन तुलसी पूजन दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। और तुलसी का आपको महत्व पता है, हम तुलसी में माता लक्ष्मी जी को मानते हैं। हिंदुओं में, हिंदू धर्म में तुलसी जी को माता लक्ष्मी के रूप में भी माना जाता है और विष्णु जी को बहुत प्रिय है तुलसी जी। तो आज के दिन को हम तुलसी पूजन के दिवस के भी रूप में मानते हैं। तो जिन लोगों को ये बात नहीं पता थी, शायद इस ब्लॉग से पता लग जाए। और हाँ, दूसरा जो दिन है वो दिन नहीं है, वो पूरा वीक है। आप लोगों ने देखा हो क्रिसमस वीक, नहीं भाई क्रिसमस वीक नहीं, शहीद वीक चलता है, शहीदी वीक। आप लोगों ने यहाँ पर कहीं देख लिया होगा, फोटो मैं लगा दूंगा कहीं ना कहीं। इसके पीछे पूरी मतलब स्टोरी है। देखो, इसकी शुरुआत होती है 20 दिसंबर से, आनंदपुर साहिब का किला छोड़ने से। इस दिन जो है लंबे समय तक घेराबंदी और मुगलों द्वारा कसम तोड़ने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 साहिबजादों ने किला छोड़ दिया था और उनकी माता गुजरी भी थी। सन 21 दिसंबर यानी कि उससे अगले दिन जो था, उस सिरसा नदी को पार करते समय भीषण युद्ध और तूफान में घिरे होने के कारण ये लोग बिछड़ गए आपस में, मतलब तीन ग्रुप में बट गए। माता गुजरी और 2 साहिबजादे अलग हो गए, बाकी कुछ मतलब गुरु गोविंद सिंह जी और उनके जो 2 साहिबजादे थे वो अलग हो गए, और कुछ जो उनकी टुकड़ियां थी, जो और सिख बचे हुए सिख थे, वो अलग हो गए, क्योंकि तूफान भी बहुत ज़्यादा तगड़ा था। तो इनकी कुछ पांडुलिपियां और बहुत ही सारे योद्धा जो लड़ने वाले थे वो भी तूफान में बह गए। अगले दिन यानी कि 22 दिसंबर का दिन था, और उस दिन जो था चमकौर युद्ध की शुरुआत कर दी गई थी इन्हीं लोगों द्वारा। तो चमकौर युद्ध की शुरुआत में असमान युद्ध शुरू हो गया था। गुरुजी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे इस दिन। उससे अगले दिन अगर बात करें 23 दिसंबर की, तो चमकौर युद्ध में जो अंतिम सांस तक उन लोगों ने मुकाबला किया। 2 दिन युद्ध चला था ये, अगले दिन भी। तो चमकौर युद्ध में अंतिम सांस तक मुकाबला किया, और भाई भाई संगत सिंह जी और अन्य सिखों द्वारा धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए गए थे, धर्म की रक्षा के लिए। तो आप सोच सकते हो कि ये युद्ध किस लेवल पर लड़ा गया होगा। अगले दिन 24 दिसंबर यानी कि आज से अगला दिन, आज 25 दिसंबर है, आज से पिछला दिन। तो इस दिन जो था बाबा हरशरण कौर, सॉरी मुझे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा फ्लैश के कारण, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इस दिन बाबा बीबी हरशरण कौर ने शहीदों की अंतिम संस्कार हेतु शहादत प्राप्त की थी। दूसरी ओर माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों को उनके रसोई गंगू ने धोखा दिया और मुगलों के हवाले कर दिया। देख लो, 25 दिसंबर यानी कि छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी को सरहिंद के ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया था। इस दिन उन्हें पहली बार वजीर खान की कचहरी में भी पेश किया गया था। और बोला जाता है, मैंने कई बार पढ़ा है और ये भी बोला जाता है कि इस दिन के बाद ऐसी ठंड कभी नहीं पड़ी। मतलब जिस दिन सरहिंद के बुर्ज में इन लोगों को रखा गया था, इतनी खतरनाक ठंड थी कि बस क्या ही बताएं। और उसके बाद ऐसी खतरनाक ठंड, ऐसी ठंड कभी पड़ी ही नहीं। अगले दिन 26 दिसंबर का दिन था। छोटे साहिबजादों और दूसरी बार कचहरी में पेश किया गया। उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने को लालच दिया और डर दिखाया गया, लेकिन उन्होंने निडर होकर धर्म बदलने से इनकार कर दिया। वाह। अगले दिन 27 दिसंबर का दिन था। इतिहास का सबसे क्रूर दिन था। बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को जीवित ही दीवार में चुनवा दिया गया था। इसके बाद माता गुजरी ने भी अपने प्राण त्याग दिए जब उन्हें इस बारे में पता लगा कि उन लोगों के साथ ऐसा हो गया है। एंड 28 दिसंबर का दिन था, अंतिम संस्कार का दिन था। उस दिन दीवान टोडरमल जी ने सोने की मोहरें बिछाकर वह जमीन खरीदी थी। और मैं आपको बता दूं, वो सोने की जो मोहरें बिछाई थी वो खड़ी करके बिछाई थी। एक का सिक्का होता है ना, एक तो लेटा हुआ होता है गोल, एक होता है खड़ा करके। अब सोचो खड़ा करने के बाद उसमें कितनी जमीन आई होगी और कितनी सोने की मोहरें लगी होंगी उसमें। तो वो जमीन खरीदी थी और छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी का अंतिम संस्कार किया गया था। यह दुनिया की सबसे महंगी जमीन भी मानी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल मैं मान सकता हूँ, क्योंकि वो सोने की मोहरें थी। तो ये था उनका इतिहास। बाकी इनकी आपको पूरी स्टोरी जाननी है ना, तो आप YouTube पे चले जाना, वहाँ पे डाल देना, आपको पूरी की पूरी एनिमेटेड वीडियो मिल जाएगी, जो कि आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देगी। बाकी अब मैं कुछ ज़्यादा ना बोलकर मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो लाइक करते हुए जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, और सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।